उत्तर प्रदेश में युवाओं को अब नौकरियां मिलने वाली हैं, वो भी सरकारी। वीडियो में आगे बने रहिए। दरअसल लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ अब सजग हो गए हैं। इस चुनाव में विपक्षी दलों ने जिस तरह रोजगार के मसले पर बीजेपी सरकारों पर आरोप प्रत्यारोप लगाए, उनका असर लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिला। यूपी में बीजेपी की सीटें कम होने के पीछे इसे भी एक कारण माना जा रहा है, जिसके बाद अब यूपी सरकार जल्द ही बम्पर भर्तियां करने वाली है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया है। सीएम ने यूपी के सभी विभागों को निर्देशित किया है कि खाली पड़े पदों को अतिशीघ्र भरा जाए, जिससे संभावना जताई जा रही है जल्द ही यूपी में बड़े पैमाने पर नौकरियां निकलने वाली है। योगी ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया है कि नियुक्तियों की समय सीमा भी तय करें। चलिए, उत्तर प्रदेश में कम सीटें आई तो इससे कम से कम युवाओं को एक फायदा तो होगा कि सालों से जो भर्तियां रुकी हुई थी, सरकारी विभागों में सीटें खाली पड़ी हुई थी, अब उन्हें भरा जाएगा तो युवाओं को एक बड़ा लाभ होगा। तो कहीं ना कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ को यह भी बात समझ में आ गई है कि स्किल डेवलपमेंट, विकास की बात करना ही सब कुछ नहीं है, भूखे को अनाज दे देना ही सब कुछ नहीं है, घर की बात करना ही सब कुछ नहीं है। युवाओं को अगर रोजगार नहीं मिलेगा तो उन्हें बोला जाएगा कि भाई तुम व्यापार करो, कोई बिजनेस डालो, लोन हम देंगे। तो ऐसे काम नहीं चलेगा, आपको नौकरियां तो देनी ही होगी। तो लोकसभा चुनाव में अभी सीटें कम आई हैं, कहीं ऐसा ना हो कि अगले चुनाव में कुर्सी भी छोड़नी पड़ जाए। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया खत्म होते ही शासन के सभी सचिव स्तर के पदाधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने प्रदेश के विभिन्न विभागों में खाली पड़े पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिया है। साथ ही यह भी निर्देशित किया है कि जिस विभाग में खाली पद हो उसे संबंधित आयोगों को भेजा जाए। योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों से कहा कि नियुक्ति प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए अधियाचन की व्यवस्था लागू की जाए, इसका उपयोग किया जाए। साथ ही नियुक्ति के लिए अधियाचन भेजने से पूर्व नियमावली की सूक्ष्मता से प्रशिक्षण भी किया जाए। चयन आयोगों से संपर्क बनाएं, त्रुटिपूर्ण अधियाचन न भेजें, चयन प्रक्रिया की समय सीमा तय करें। चलो, एक झटका भी ज़रूरी होता है कभी कभी। अगर ये झटका नहीं लगता तो इतने दिनों से जो उत्तर प्रदेश में खाली पड़ी सरकारी नौकरियां थी, जिसकी आस हर वो युवा देखता था जो पढ़ लिख कर सरकारी साहब बनना चाहता था, लेकिन उन्हें ये बता दिया गया था कि अब तो स्किल डेवलपमेंट ही करना है आपको, अब तो कोई व्यापार ही करना है, कोई बिजनेस ही डालना है आपको, पैसा नहीं है तो सरकार से लोन लीजिए। और ऐसे में क्या था युवाओं का सपना, कैसे वो लगातार परेशान थे, हैरान थे कि वो जो ये पढ़ाई कर रहे हैं, जो शिक्षित हो रहे हैं, तो ऐसे में जो पीछे इस चुनाव में जो रोज़गार एक बड़ा मुद्दा निकल के सामने आया, और उत्तर प्रदेश में हर जगह अगर बात की जाए तो युवाओं को रोज़गार चाहिए था, काम चाहिए था, उन्हें कुछ काम करना था। और यही विपक्ष का सबसे बड़ा जो प्लान था, और यही एक रीज़न है जहां उत्तर प्रदेश में बीजेपी को कम सीटें मिली हैं, क्योंकि पिछले सरकार में कम से कम नौकरियां तो थीं और इस सरकार में नौकरियां नहीं हैं। तरह तरह की बातें की जाती हैं कि नौकरियां लेके क्या करेंगे, सरकारी विभाग में काम करते तो है नहीं आप लोग, सरकारी नौकरी चाहिए लेकिन काम तो करना नहीं है, पान पी के पिच मारना है। तो ऐसे में सब प्राइवेट हो जाए, सब प्राइवेट हो जाए, नौकरियां भी प्राइवेट हो जाएं, करना है कीजिए, नहीं करना है तो नहीं कीजिए, संविदा पे काम कीजिए। लेकिन साहब, ये सब बहाने अब नहीं चलेंगे, नौकरियां तो आपको निकालनी पड़ेगी। जब आप सरकार हैं और जब आप खुद कुर्सी में बैठे हैं, जब आप खुद पेंशन लेते हैं, जब आप खुद सैलरी बेस पे काम करते हैं, तो आपको भी जो अपने सरकारी विभाग हैं, जो क्योंकि आप सरकार हैं और आपके जो जितने भी विभाग हैं, चाहे वो देश की बात करें चाहे वो प्रदेश की बात करें, तो उन विभागों में, आपके विभागों में, मतलब आपके विभागों में, सरकारी विभाग में जितनी भी खाली जगह है उन्हें तो कम से कम भरने का काम करेंगे कि उनमें आप विभाग होगा सरकारी, काम करेंगे प्राइवेट लोग। ऐसे नहीं चलेगा। और ये एक जो
छोटा सा जो झटका था कि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से सरकार बीजेपी को कम सीटें मिली हैं, तो कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है कि अगर अभी भी सही सरकार काम नहीं करती है तो अगला जो चुनाव होगा विधायकी वाला, उसमें सीधा उखाड़ फेंकने का काम किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये बात समझ गए हैं कि अब तो ज़मीन में काम करना बहुत ज़रूरी है, नौकरियां तो देना बहुत ज़रूरी है, लोगों को रोज़गार देना बहुत ज़रूरी है, लोगों को एजुकेशन पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, जो पानी बिजली की व्यवस्था है उन सब को फिर से सही करना बहुत ज़रूरी है। और इसी के लिए लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ बैठक पे बैठक कर रहे हैं और लगातार सभी अधिकारियों को निर्देशित कर रहे हैं कि इतनी सी भी कमी अब ना देखने को मिले। पूर्वांचल का पहला NBA मान्यता प्राप्त संस्थान KIPM गीडा गोरखपुर क्वालिटी एजुकेशन और बेस्ट प्लेसमेंट के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित। एडमिशंस ओपन इन BTech, MTech, पॉलिटेक्निक, D Pharma, B Pharma, M Pharma, BBA, BCA, MBA और MCA। कॉन्टैक्ट KIPM गीडा गोरखपुर